जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो कल था बजरंग पूनिया पहलवान ने एक वीडियो बना के फेसबुक पे शेयर किया। मैटर यह है कि विशाल कालीरमन जो कि ट्रायल जीता था एशियन गेम्स की, वो उसको पिछले 2 महीने से ललकार रहा है। बजरंग पूनिया के कहने पे पंचायत हुई। पहली पंचायत में बोले सारे लोग नहीं आए, दोबारा पंचायत बुलाओ। जब दोबारा बड़ी पंचायत आई तो उसमें खुद आया ही नहीं। जब सारे 3-4 पंचायत कर ली, विशाल कालीरमन की तरफ से होगी, तो फिर विशाल कालीरमन के ताऊ ने बोला भाई चैलेंज कर दिया, 5 लाख रुपए इनाम में देंगे, मान सम्मान भी करेंगे, पगड़ी पहनाएंगे, पूरी इज्जत के साथ हमारे लड़के को हराओ और एक विजेता बन के एशियन गेम्स खेलने जाओ, साथ में 5 लाख रुपए भी दो। पूरे हरियाणा ने उसका समर्थन कर दिया। एक भाई बोले भाई मैं 11 लाख मेरी तरफ तक भी टेक दो, कोई बोले 5 लाख मेरी तरफ तक टेक दो। लेटेस्ट रिपोर्ट कल की ये है कि उस कुश्ती पे अब तक 70 लाख रुपए कैश प्राइज तय किया जा चुका है। 1 कार, 2 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 भैंस और 101 किलो घी। और ये प्राइज बनी निरंतर बढ़ती जा रही है। कल एक भाई ने मुझे फोन करके कहा कि 1 बुलेट मेरी तरफ से गिर दो। एक भाई बोले 5 लाख मेरी तरफ से गिर दो। कहने का मतलब जो टोटल प्राइज मनी है, इट हैज टच्ड ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस। और एक बात बताऊं, ये से बाबा भाई बात नहीं है, हरियाणा है भाई, जो कह दी वो होगा। अगर 1 करोड़ रुपए टेक दिया तो 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी उस दंगल में होगी। चैलेंज क्या है? विशाल कालीरमन से कुश्ती होगी मैट पर। विशाल कालीरमन को हराओ, 1 करोड़ रुपया भी ले जाओ और पूरी इज्जत मान सम्मान के साथ एशियन गेम्स खेलने जाओ। इतने दिन से तो बजरंग पूनिया चुप बैठा था। कल वीडियो में आके बोलिया मैं न्यू हूं, मेरी छाती इतने इंच की है, मैं बाजा कोन्या, मैं तो एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूं, चैलेंज भी स्वीकार है, एशियन गेम्स के बाद लड़ूंगा। वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्यूट। कितना प्यारा, बाय गॉड, नुग्रमन करे चुम्मी ले लूं छोरे की, इतनी क्यूट बात कर दी। एशियन गेम्स के बाद लड़ूंगा। ओ भाई, एशियन गेम्स का ही तो रौला है। किसको बेवकूफ बना रहे हो बजरंग पूनिया साहब? आपके एशियन गेम्स के पार्टिसिपेशन को ही तो चैलेंज कर रहे हैं कि विशाल कालीरमन को हरा के एशियन गेम्स खेलने जाओ। नियम कानून की आड़ में मत छुपो। तो उस वीडियो में बजरंग पूनिया ने एक बहाना बनाया, ये नियम तो ब्रजभूषण ने बनाए थे। नहीं जी, झूठ मत बोलो, पूरे देश को झूठ बोल के गुमराह मत करो बजरंग पूनिया। बगैर ट्रायल के टीम में सिलेक्शन का नियम मंडेर साहब के जमाने से चला आ रहा है, यानी पिछले 20-25 साल से। और वो नियम के साथ भी कुछ राइडर्स थे। राइडर माने शर्तें। पहली शर्त यह थी कि आपकी कंटिन्यूअस करंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपकी करंट और पिछली लेटेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए बिना ट्रायल के सिलेक्शन का प्रावधान था। अभी 1 महीना पहले इसकी ये परफॉर्मेंस थी, आज भी ये बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल टोटली फिट है, अपने पीक पे है, ठीक है, इसका सिलेक्शन कर दो। क्यों? क्योंकि बार बार ट्रायल कराने में बड़े टेक्निकल पहलवानों के साथ बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं। इस चीज को हम भी समझते हैं। हम भी इस फेवर में नहीं है कि रोज रोज ट्रायल हो।
पर जिसका सिलेक्शन हो उसका सिलेक्शन जस्टिफाइड होना चाहिए और सिलेक्शन कमेटी और चीफ कोच की संस्तुति होनी चाहिए। चीफ कोच और सिलेक्शन कमेटी ये सर्टिफाई करती है कि हां आज की तारीख में ये सबसे तगड़ा है और सबसे फिट है, इसलिए इसका सिलेक्शन किया जा सकता है क्योंकि इसकी प्रेजेंट और पास्ट परफॉर्मेंस, लेटेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी है। आपके केस में पिछले 1.5 साल से आपने कोई टूर्नामेंट नहीं लड़ा, आपने कोई पहलवानी नहीं करी, आप खुद कहते हो मैं तो धरनेबाजी कर रहा था, कल की वीडियो में भी कहा है कि मैं तो 6 महीने से धरने दे रहा था। तो भाई तू फिट कौन है? तेरे में एक कुश्ती लड़ने की हिम्मत कौन है? तेरे में स्टेमिना कौन है? तेरे में एंड्योरेंस कौन है? तेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। किस आधार पर सिलेक्शन कर दें भाई तेरा? और चीफ कोचेज ने लिख के दे दिया कि हमारी संस्तुति नहीं है। जगविंदर कोच साहब ने लिख के दिया है, बाकायदा एफिडेविट दिया है। जब सुजीत कलकल के फादर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट लेकर गए थे तो उसमें बाकायदा चीफ कोच ने एफिडेविट दिया है कि मैं इसके सिलेक्शन से सहमत नहीं था, मुझसे सलाह किए बगैर इसका सिलेक्शन किया गया बजरंग पूनिया का 65 किलो में। इसलिए आप नियम कानून की आड़ में मत छुपो। जो योद्धा होते हैं ना वो किसी शिखंडी की आड़ में नहीं छुपते, किसी नियम कानून का बहाना नहीं बनाते, वो सामने आके लड़ते हैं। आई समझ में? अगली बात सुन लो। ब्रजभूषण ने तो नियम चेंज किया था। ब्रजभूषण ने ही नियम बनाया था कि हर सीनियर पहलवान नेशनल चैंपियनशिप में लड़ेगा, नेशनल चैंपियनशिप में लड़ना अनिवार्य है, सिलेक्शन ट्रायल होगी। और इसी नियम के खिलाफ आपने ये धरनेबाजी की। यही नियम आपको जब रास नहीं आया फेडरेशन का तो आपने अपनी लुगाई, अपनी सालियों का पूरा गैंग ब्रजभूषण के खिलाफ उतार दिया। और जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तो मारा तो जीसस ने कर दिया। ये सब क्यों रायता फैलाया? सिर्फ इस नियम के लिए कि ब्रजभूषण ने नियम बना दिया कि ट्रायल होनी जरूरी है। इसलिए ब्रजभूषण के नियम की आड़ में मत छुपो। और अरे भाई सुनो, आज से 25 साल पहले या आज से 10 साल पहले क्या नियम था? नियम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज से 25 साल पहले कुश्ती में क्या नियम थे? वो नियम चल रहे हैं? आज नहीं चल रहे ना। पहले तो 3 दिन चला करता था एक वजन का कंपटीशन। अब क्यों सुबह से लेकर शाम तक फाइनल की कुश्ती डिक्लेयर हो जाती है? पहले तो रात में होया करता था वजन, अब सुबह क्यों होने लग गया? भाई नियम तो ऐसे ही बदलते रहते हैं। पुराने जमाने में तो 9 मिनट की कुश्ती थी, अब 6 मिनट की होगी, अब 3-3 मिनट के 2 राउंड हो गए, पहले 2-2 मिनट के 3 राउंड थे। पहले एक बार नीचे लेने पे 1 पॉइंट दिया जाता था, अब 2 देने लग गए। अरे भाई नियम तो बदलते रहते हैं। और वर्तमान में क्या नियम है इससे व्यवस्था चलती है। पीछे क्या नियम था इससे नहीं चलती। और दूसरी बात, एक जूनियर लड़का अखाड़े पे चढ़ के चैलेंज कर रहा है। भाई इतना ही बड़ा लड़निया होता ना, इतना ही बड़ा शोरमा होता ना, तो लड़निया फिर ये नियम कानून के आड़ में नहीं छुपा करते। वो तो कपड़े तार के आ जाने देख लिया। इसलिए ये शिखंडियों की तरह नियम कानून के आड़ में मत छिपो, आके ट्रायल दो। और आपने 1000 बार कह ली
कि हम ट्रायल से नहीं भाग रहे, हम तो चूंकि धरनेबाजी कर रहे थे इसलिए हमारी फिटनेस को हमने तो जी 23 जुलाई से थोड़ा सा समय दे दो, 15 अगस्त तक का समय आपने ही तो मांगा था। बजरंग पूनिया, आपने क्या कही थी? जो एडॉक कमेटी में आपके दो गुर्गे जो राहु केतु थे, उन्होंने क्या पॉइंट रखा था कि जी अभी इनको थोड़ा सा तैयारी का समय दे दो, अभी ये धरनेबाजी से अनफिट हैं, 15 अगस्त में ट्रायल ले लेंगे। 15 अगस्त को ट्रायल कराने का टाइम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मांगा गया था, किस आधार पर मांगा गया था? कि हमारे धरनेबाज पहलवान थोड़ी सी उठा बैठी मार लेंगे, थोड़ी शिलाजीत खा लेंगे, इसलिए तो मांगा था। तो अब तो 15 सितंबर आ गई, अभी भी फड़क नहीं आई क्या देही में? आप तो कहते थे हम तो ट्रायल से नहीं भाग रहे, तो क्यों नहीं? अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल क्यों नहीं दी? तब तो बहाना था मैं तो जी कैंप लगाने जाऊंगा, 35 दिन का इंटरनेशनल। क्यों नहीं गया भाई तू? अच्छा, जब पहला कैंप था तो बीच में छोड़ के क्यों आ गया? कोई फेडरेशन के चुनाव आ गए। इसलिए भैया पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो, यह स्वीकार करो कि तुम ट्रायल से भाग रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, कल के एक वीडियो में इसने एक बात और कही है बहुत मजेदार। बोले यार तिरंगे झंडे का सौदा कर लिया हो। भाई तिरंगे झंडे का सौदा तुमने किया है, फेडरेशन के चुनाव तुम नहीं होने दे रहे। पहले गुवाहाटी में स्टे लेके तुम आए, 12 अगस्त का चुनाव था, 11 अगस्त को हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे तुम लेके आए। चुनाव तुम नहीं होने दे रहे, चुनाव में अड़ंगा तुमने लगा रखा है। और क्यों लगा रखा है? क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर 12 अगस्त को चुनाव हो जाते तो तुरंत नई फेडरेशन ट्रायल धर देती, और ट्रायल में तुम्हारा मोर बना देते जूनियर लड़के। तुम्हें मालूम था कि अगर 12 अगस्त को चुनाव हो गए तो नई फेडरेशन आ जाएगी, और नई फेडरेशन के आगे हमारी एक नहीं गलेगी। इसलिए तुमने येन केन प्रकार किसी भी तरीके से फेडरेशन के चुनाव हाई कोर्ट से स्टे लेके रुकवा दिए, और चूंकि तुमने हाई कोर्ट से स्टे लेके चुनाव रुकवा दिए, इस वजह से यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई की मान्यता रद्द की, और आज हिंदुस्तान के पहलवान न्यूट्रल पहलवान बन के बिना तिरंगे के वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए हैं। इसलिए अपने पापों, अपने कुकर्मों का दोष किसी दूसरे पे मत मढ़ो। ये तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया है। डब्ल्यूएफआई तो अप्रैल से ही चुनाव कराने की कोशिश कर रही है, हर बार तुमने चुनाव रुकवाए हैं। अच्छा, उसके बाद कल के वीडियो में इसने एक और बहुत मजेदार बात कही। लिली पहलवान है, लिली कोच अंतिम पंगाल का, उसने बाकायदा वीडियो बना के और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू देके आरोप लगाया है कि इन धरनाजीवियों ने मेरे पास संदेश भेजा कि क्यों करे 1 2 4 लड़की ले आओ जो कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखा दे। बोले हमने अपनी बच्चियों से पूछा तो बच्चियों ने कहा इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार, कोई शोषण नहीं हुआ है, तो हम झूठी रिपोर्ट कैसे लिखा दें? तो ये बोलिया आपके पास इस बात का कोई सबूत है? तुमने जो रिपोर्ट लिखाई है ब्रजभूषण के खिलाफ, तुम्हारे पास क्या सबूत है भाई? तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं? तेरी बीवी, तेरी सालियां, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार, उसकी मां। एक की टी शर्ट ठा दी, गवाह कौन? उसका भाई। एक की टी शर्ट ठा दी, गवाह कौन? उसका पार्टनर। एक की टी शर्ट ठा दी, उसका गवाह कौन? उसका कोच, जो कि और इनमें से एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं। तुमने कौन सा प्रत्यक्षदर्शी गवाह दिया भाई पूरे मुकदमे में? तुम्हारी सारी गवाही की पोल तो वो चार्जशीट दिल्ली पुलिस वाली खोल रही है, और तुम लिली पहलवान से सबूत मांग रहे हो। तो भैया खुद भी तो सबूत दे देते।
अगर तुमने सबूत दिए होते दुर्व्यवहार यौन शोषण के तो आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे थे, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होते। तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है और तुम दूसरों से सबूत मांगते फिर रहे हो। इसलिए देश को बेवकूफ बनाना बंद करो, हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाना बंद करो। एक आधा पॉइंट जो छूट गया हो वो मैं देख लूं इसने वीडियो में क्या क्या कह रखी है। हाँ, और बोले विशाल पहलवान के परिवार को बोल रखा है कि अपने छोरे ने बोलना सिखाओ। तुमको कितना बोलना आता हमें मालूम है। कल तक ब्रजभूषण शरण के तलवे कौन चाटता था ये हमको मालूम है। अयोध्या गया था और ब्रजभूषण शरण सिंह की नई फॉर्च्यूनर लेके आया। क्यों ले आया भाई? के लाग है तू ब्रजभूषण का? ब्रजभूषण जी ने तो 1-2 दिन के लिए अयोध्या में घूमने के लिए फॉर्च्यूनर दी थी। उसने दिल्ली में क्यों ले आया? फिर वो ठोक दी। ब्रजभूषण के तलवे किसने कितने साल चाटे हैं इसका पूरा डिजिटल एविडेंस है, सारी दुनिया ने देखा है। तुम्हारे घर की लुगाइयां ब्रजभूषण के रिश्तेदारों के घर में जाके हैप्पी बर्थडे मनाती थी। तुम्हारे घर की लुगाइयां कैसे कैसे फोटो खिंचा रखी हैं ब्रजभूषण के फंक्शंस में, उससे पता लगता है कौन किसके तलवे 10 साल तक चाटता रहा। और अंत में जब देखा कि अब तो ट्रायल देनी पड़ेगी, महाराज तो जी जॉन सस्सन कर दिया। इसलिए जिन्होंने 10 साल तक ब्रजभूषण के तलवे चाटे हैं ना, वो दूसरों को उपदेश देना बंद करें। और क्या था भाई? धरना बेच दिया। बोले हमने तो खाप के कहने पे धरना बेच दिया, धरना खत्म कर दिया था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था। तुम बड़े बुजुर्गों की कितनी मानने वाले हो? हमने पिछली 4 पंचायतों में देख लिया। जो जींद में जो जाट सभा में महासभा में जो पंचायत हुई थी उसमें भी तो बड़े बुजुर्ग ही थे। उसमें कौन आए थे? उसमें भी तो खाप पंचायतें आई थी। उनने तो एक सुर में एक प्रस्ताव पास किया था कि ट्रायल दो और जाओ। कितना कहना मान लिया बड़े बुजुर्गों का? धरना अपनी मर्जी से शुरू किया, अपने स्वार्थ के लिए शुरू किया, और सरकार से बातचीत करके अपने स्वार्थ के लिए अपनी मर्जी से धरना बंद किया। इसलिए खापों का और बड़े बुजुर्गों का नाम मत लो। बड़े बुजुर्गों का कितना सम्मान तुम करते हो ये पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया, पूरा कुश्ती जगत देख रहा है। इसलिए फालतू के बहाने बनाने बंद करो। एशियन गेम्स के बाद नहीं, ट्रायल अगर देनी है तो एशियन गेम्स से पहले दो। लड़के जाओ, सम्मान बढ़ेगा। बाकी किसकी कितनी इज्जत है हरियाणा में, इसका भी टेस्ट करा के देख लो। आज हरियाणा में आपका नाम लेके लोग जूते मारते हैं आपकी फोटो पे और आपके नाम पे थूकते हैं। ये इज्जत कमाई है आपने अपने कुकर्मों से। इसलिए आत्म अवलोकन कीजिए। अगर अब भी जरा सी भी लाज शर्म हया, थोड़ा भी अगर आत्मसम्मान बचा है तो ट्रायल दीजिए और पूरी इज्जत से जीत के एशियन गेम्स में जाओ। अगर हार जाओ तो अपनी पहलवानी करो, अगर ना हो रिटायरमेंट ले लो, पर इस तरह कुश्ती जगत की बेइज्जती मत कराओ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।